12.2। जब तक कहा ना जाए तब तक पाई का मान 22/7 ही रखें। पहला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन से पहले जो पिछली एक्सरसाइज में हमने 2-3 चीजें पढ़ी थी, उससे पहले मैंने आपको बताया था त्रिज्य खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है ना। तो एक वृत्त में अगर त्रिज्याओं द्वारा 2 हिस्से कर दिए जाएं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड। जिसमें से ये छोटा वाले को बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड, बड़े वाले को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड, है ना। यही बताया था मैंने, ठीक है। इसमें एक और चीज बताई थी तुम्हें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कि लघु त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये पूरा पाई आर स्क्वायर ही होता है। अब उसमें से कितने वाले भाग को ले रहे हैं, तो 360 में से जिसको ले रहे हैं वो थीटा मतलब होता है कोण, ठीक है ना, कितने डिग्री का है। तो जितने भाग को ले रहे हैं, मान के चलो अब आपको पूछा जाए कि दीर्घ त्रिज्य खंड का, जो कि पूछा तो नहीं जाएगा, फिर भी पूछा जाए कि दीर्घ त्रिज्य खंड का, तो इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर देना। 360 माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर कर देना, ठीक है। मान यहाँ पे आपको दिया कोई 70 डिग्री का एंगल दिया हो, तो आप क्या करोगे, ये बड़ा वाला एंगल, या तो फिर अलग से बड़ा वाला एंगल निकाल लो कि 360 माइनस 70 करके निकाल लो तो 290 आ जाएगा। या फिर दूसरी प्रोसेस ये है कि यहीं पे डायरेक्ट थीटा रख दो, ठीक है। तो इससे भी आपको किसका फॉर्मूला निकल जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का निकल जाएगा, और इससे लघु का। फिर इसके बाद एक चीज बताई थी, चाप की लंबाई। ये जो रहती है, क्या रहती है, चाप की लंबाई, ठीक है ना। इस वाले के लिए ये हो जाएगी चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 2 पाई आर। ये वाला याद रखना, ठीक है ना। ये काय की लंबाई है, चाप की लंबाई, ठीक है। ये हो गया चाप की लंबाई। तो यहाँ 2-3 चीजें याद रखनी है। पहली क्या है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जो कि आपको यही याद रखना है और कोई सा याद नहीं रखना है, ठीक है। और एक है एक क्या है, चाप की लंबाई। तो दूसरा आपको चाप की लंबाई याद रखना, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है इसी पे। इसके बाद एक चीज और आएगी इसमें, वृत्तखंड, ठीक है। तो जीवा द्वारा जो 2 खंड किए जाएंगे उसको वृत्तखंड कहते हैं। अब इसमें भी किसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल का पूछ लिया जाएगा। तो 2 तरीके निकलते हैं, कैसे निकालते हैं वो और देख लो जरा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो रफ कर दे रहा हूं मैं ना, सवाल से और अच्छे से आएंगे। ये एक जीवा है और क्वेश्चन आएगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला तो ऐसे भी होता नहीं है, तो हम इसको इस टाइप से बना देंगे। तो गौर से देखेंगे तो ये आपको बन जाएगा एक त्रिज्या खंड, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगा देंगे θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और उसमें से हमको केवल ये वाला चाहिए, तो उसमें से मैं किसको घटा दूंगा, त्रिभुज को, ठीक है ना। तो जो भी त्रिभुज माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इस तरीके से हम किसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी नाम दिया हो, जैसे वो ए बी दिया है तो वो ए बी लगा देंगे, ठीक है ना। जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, पिछली साल पढ़ा था ना, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु, तो समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसके बाद सुनो, ये तो हो गया लघु वृत्तखंड, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये छोटा वाला निकला। अगर आपसे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो क्या करेंगे, तो सर दीर्घ वृत्तखंड का जब भी पूछे तो दीर्घ मतलब इतने वाले भाग का पूछ रहे हैं, तो अगर आप पूरे में से केवल इतने को घटा दो तो ये दीर्घ निकल जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो गया दीर्घ। अब ये तो हो गया लेंथी मेथड, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट नाटक कराऊंगा बीच में, ठीक है ना, उससे अपन करेंगे। क्योंकि क्या है कि बीच में जब 60 डिग्री का और 120 डिग्री का एंगल आता है, तब यहाँ पे सीधा फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता, पहले प्रूफ करना होता है कि वो ट्राइंगल किस शेप का है।
मतलब समबाहु है या समबाहु नहीं है तो फिर कौन सा ट्रायंगल है, उसके हिसाब से वहां पे क्या लगाना पड़ता है, फॉर्मूला लगाना पड़ता है। पर एक शॉर्ट ट्रिक से हम उसको कर लेंगे, तो कोई हमको चेक नहीं करना पड़ेगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या दे दी आपको r बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री। क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो चूंकि त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे में 360 पाई आर। थीटा का मान 60 था, रख दिया, बटे में 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान 6 का स्क्वायर। 6 36 कट जाएगा, 1/6 22/7, 6 इंटू 6 से 6 कट जाएगा, गुणा कर देंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 बटे में 7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल आया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, अतः करके लिखेंगे, अतः अविष्ट त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर। चलो नोट कर लो इसको, फिर दूसरा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दी हुई है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में वो बताते हैं। ठीक है, दिया क्या है पहले वो देखते हैं। दिया है वृत्त की परिधि, परिधि क्या हो कितनी दी है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि 22 दी है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r 22 सेंटीमीटर। 2 पाई का मान 22/7 और r बराबर में 22 सेंटीमीटर। तो r बराबर 22 इंटू 7 बटे में 2 इंटू, तो r बराबर कितना आया, 7/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ये r का मान तो आ गया, लेकिन हमसे तो r नहीं पूछा, हमसे पूछा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। लिखेंगे क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई r, 1/4 ऐसा, पाई का मान 22/7 और r स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर, 1/4 और यहाँ 22/7, 7/2, 7/2 आ गई। एक साथ से एक साथ गया, 2 से ये 11 बार कट गया, ऊपर हो जाएगा 11/77 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 8। चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो देखो घड़ी की जब भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम में भी आते हैं, कंपटीशन में और इसमें भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो घड़ी कंप्लीट एक सर्कल की तरह ही मान चलते हैं आजकल, भले चौकोर घड़ी चल रही है, हम उसको चौकोर को नहीं देखेंगे। चौकोर में भी देखें तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, लेकिन हम सर्कुलर घड़ी को ही लेके चलते हैं। तो 360 डिग्री का क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। और इसमें जो सुई की लंबाई रहेगी, अब जैसे सुई तो हमको पता है कि कभी पूरी वहां तक तो रहती नहीं, लेकिन सुई की लंबाई को ही त्रिज्या मानकर चलते हैं। तो क्या दिया है पहले वो देखते हैं। दिया है, क्या दिया है, सुई की लंबाई, तो इसको हम क्या मान लेंगे, आर, ये कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। हमको 5 मिनट में जो क्षेत्रफल रचित हो रहा है उसका पता लगाना है। तो एक बात बताओ, 1 घंटे में सुई कितने डिग्री एंगल कवर करती है, पूरा घूम जाती है, मतलब 360 डिग्री कवर कर जाती है। तो लिखेंगे क्योंकि 1 घंटे में
मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है? 360 डिग्री। 1 घंटे में कितने मिनट होंगे? 60 मिनट। तो इसलिए अगर मैं 1 मिनट की बात करूं, 1 मिनट में ये ऐसा कैसा मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 360/में 60। लेकिन क्या 1 मिनट की बात चल रही? नहीं, 5 मिनट की बात चल रही। इसीलिए 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, इधर मैं काट देता हूँ, ये कितना आ रहा है? 6। तो कितना हो जाएगा? 6 × 5 मतलब कि 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कोण 5 मिनट में बना देते। तो मतलब हमारे पास एंगल आ गया, सुई की लंबाई हमारे पास त्रिज्या दी थी, अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। अब मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होगा? थीटा/में 360 πr²। थीटा तो भाई निकाल लिया, कितना? 30 डिग्री। पाई का मान 22/7, r² मतलब 14 का स्क्वायर। 3 से काट देते हैं, कितना बार? 12 बार। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। और इसके बाद अगली स्टेप में काट देंगे, 1/12, 22/7 और ये 14 × 7 दूनी 14, 2 × 12। ठीक है, और कुछ 2 3 6 और 2 7 14। तो कितना आ गया? 22 × 7/में 3 और 22 7 154/में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है ना? चलिए नोट कर, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, और पाई का मान यहाँ पे 3.14 यूज करना है सेकंड वाले के लिए, पहले वाले के लिए नहीं। चलिए जो दिया है वो देखते हैं। दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी दे दी? r बराबर 10 सेंटीमीटर। और केंद्र पर कौन सा कोण आंतरित हो रहा है? समकोण। तो थीटा बराबर कितने डिग्री मिल गया? 90 डिग्री। चलिए पहला देखते हैं संगत लघु वृत्तखंड। तो पहले यहाँ पे हमको एक चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये केंद्र है, यहाँ से ये मिला। ठीक है, ये थी इसकी जीवा, और ये जीवा द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का कोण। इसको नाम दे देते हैं OAB। संगत लघु वृत्तखंड मतलब ये वाला भाग हमको ज्ञात करना। ठीक है, और त्रिज्या कितनी दी है? 10। ये भी 10। तो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। पहला, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लिखेंगे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कौन सा? समकोण त्रिभुज, त्रिभुज OAB का या AOB का क्षेत्रफल। देखो इसका एक और तरीका होता है, लेकिन वो तरीका बस 120 वाले या 60 डिग्री वाले में करना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया था तो इसको ऐसे ही करना। हालांकि इसको भी उससे कर लेना, मैं बता दूंगा कैसे कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सरल पड़ेगा इसके पीछे।
पर चूंकि वो आपके बुक में नहीं है, वो बनाया गया पैटर्न है, इसलिए मैं लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। चलिए थीटा कितना था? 90 डिग्री। 360 पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, -1/2 आधार 10 और ऊंचाई भी 10, 9 चौके 36। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 से 11 बार। इसके बाद क्या आएगा? ऊपर आएगा 11 इंटू 100 बटे में 2 इंटू 7 और यहाँ आएगा 1/2 इंटू में 100। देखो जरूरी चीज है वो काट दे, इसको काट के देख ले। हाँ काट दो 50 बार में, और ये भी कट गया 50 बार में। तो ऊपर आ गया 550 बटे में 7 और नीचे इधर तो कुछ नहीं बचा, 50 बटे में 1। एलसीएम लिया तो 550 माइनस 7 पर 35, 350 बटे में 7 कितना हो जाएगा? 350 घट जाएगा तो ऑलमोस्ट 200 बचेगा, 200 ही बचेगा। हाँ 200 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 28.5। हाँ काट देते हैं, भाग दे देते हैं। हाँ 7 दूनी 14, कितना बचा? 6, 0 हो गई। 7 8 56, कितना बचा? 4, है ना, 0। 7 पन्ने 35, कितना बचा? फिर 5, फिर 7 7 49, कितना बचा? 1, फिर 7 एकम 7, हमको दशमलव के 2 अंकों तक चाहिए, 28.57 हमारा आंसर हो गया। दशमलव के बाद अगर एकाध अंक की मिस्टेक होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दशमलव के बाद, दशमलव के पहले नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ? दशमलव के बाद जैसे दूसरा अंक अलग आ रहा है, तीसरा अंक अलग आ रहा है, तो वो डिपेंड करता है। जैसे अपने यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रख ली, ठीक है, 3.14 रखने की बोला था हमने, लेकिन चूंकि ये 3.14 उन्होंने सेकंड वाले के बाद में लिखा था, इसलिए ऐसा लगा था जैसे सेकंड वाले के लिए। पर एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन आएगा और वहां लिखा आएगा स्पेशली कि पाई की वैल्यू ये रखी है, तो उसको लेके कोई टेंशन नहीं है। और बाय मिस्टेक अगर आपसे पाई की वैल्यू 22/7 भी रखी होती है तो दशमलव के बाद के डिजिट में ही ज्यादातर अंतर आएगा, उसके पहले वाले में अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जब भी ऐसी कंडीशन अगर आपसे हो जाए तो आप लगभग लिख दिया करो। लेकिन चलो दूसरा वाला क्या दिया है इसमें? संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड, संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 360 ऐसा कैसा? पाई का मान, थीटा का मान 90 बटे में 360, पाई का मान 3.14, आर का मान 10 का। घटा देते हैं, कितना बचेगा? 270 बटे में 360 और यहाँ 10 का स्क्वायर 100 होगा और 100 का गुणा अगर मैं इसमें करूंगा तो 314 बन जाएगा, दशमलव गायब हो जाएगा। चलो 9 3 27, 9 चौके 36, है ना। 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना बचा? 1, 2 पन्ने 10 और 2 सत्ते, तो आ गया अपने पास 30 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 एकम 3 और 1 4 बटे में 2, काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 2 पन्ने 10, 2 पन्ने 10, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो सरल ही था। और जल्दी नोट करो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। चलो देखो अगला क्वेश्चन कौन सा? पांचवा। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक। देखो इससे पहले 90 डिग्री का था, तब तो आपने 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित हो रहा है, जिससे क्या होगा कि दिक्कत ये है कि पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा जो इसमें जो त्रिभुज बन रहा है वो समबाहु त्रिभुज है अथवा नहीं। अगर समबाहु त्रिभुज है तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे √3/4a²। लेकिन सपोज दैट अगर ये समबाहु त्रिभुज नहीं निकला और कोई सा त्रिभुज रहता है तो फिर आप कौन से उससे करोगे?
फिर आप करोगे इसको दो भागों में बांटकर। जैसे अगला इसका क्वेश्चन दिया वो 120 डिग्री वाला कोण दिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है सातवां। सातवें जैसे 120 डिग्री का कोण दिया, तो फिर आपको बीच में परपेंडिकुलर डालकर दो भागों में बांट के एक एंगल एक त्रिभुज का निकालना पड़ेगा, फिर डबल करना पड़ेगा। तो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाती है और 2-3 नंबर के क्वेश्चन में 2-3 पेज का सवाल नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो आपको दिमाग में रखना है। जब भी आप कभी भी आपसे ये इस टाइप क्वेश्चन आए संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड के, तो आप एक फॉर्मूला नोट कर लो। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसके लिए हमको क्या करना, आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। इससे हम सॉल्व करेंगे, बहुत इजी तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5वां। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे दी, दिया है त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और केंद्र पर कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। तो कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। चाप की लंबाई चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चल पहला क्या ज्ञात करना, चाप की लंबाई। अब मैं सॉल्व नहीं करा रहा, आप करोगे ना। चाप की लंबाई का फॉर्मूला था थीटा बटे 360 2 पाई आर। अब इसको करने में कोई दिक्कत है कि आप रख लेना, थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे 60 बटे में 360, 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 21 का स्क्वायर। अब इसको काट पीट के सॉल्व कर सकते आप, करना ठीक है ना, आपका होमवर्क हो गया। दूसरा इसमें क्या दिया है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये 2 पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा, 2 पाई आर आएगा, सॉरी उसमें ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 बटे में 360, पाई का मान 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। ठीक है ना, चाप की लंबाई में 2 पाई आर आता, बाई मिस्टेक स्क्वायर लग गया था। ठीक है ना, तो इसलिए 2 पाई आर चलेगा, और जब भी क्षेत्रफल चलता है तो उसमें पाई आर स्क्वायर चलता है। अब इसको आप कर लोगे काट पीट कर दोनों सवालों को, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। ठीक है, अब इसमें आता है कौन सा, तीसरे नंबर का। तीसरे में क्या बोला गया है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला यही लगना है। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब कितने का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसके बाद थीटा कितना था 60, पाई का मान क्या चलेगा 22/7, और कुछ तो नहीं दिया ना इसमें, ठीक है, क्योंकि वो फिर दिक्कत आ जाती। 1/2 साइन थीटा कितना है 60। इसके लिए बस एक चीज याद होना चाहिए, साइन की वैल्यू याद होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, 21 का स्क्वायर 441, 6 36, ठीक है, 2 3 6, 2 से 11, 11 बटे में कितना आ गया 21, है ना, 7 के 21 हो जाए, माइनस 1/2 साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। चलिए सॉल्व करते हैं। 441 यही रहा, 11/21 माइनस √3/4। देखो आंसर आपका ये भी सही है। अगर आपका आंसर शीट के अकॉर्डिंग ये नहीं आता तो आप 441 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो जाएगा 441 इंटू 11/21 माइनस 441 √3/4। काट देते हैं, 21 से काट दे, कितनी बार गया 21 बार, 11 एकम 11, हाँ सिर्फ एक, 11 दूनी 22 और 1 23, माइनस 441 बटे में 4√3। या तो ये दिया होगा, जो भी आंसर दिया हो किसी भी तरह का, तो आपका आंसर ये भी सही है, आपने बाहर रख दिया, और ये भी सही है। ठीक है ना, देखो इस वाले में आपको कितना सा कुछ करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ आपने फॉर्मूले लगाया, वैल्यू रखी और सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर यही हम उस तरीके से करते जैसे मैंने अभी इससे पहले वाला कराया था, जिसमें 90 डिग्री का कोण था, तो क्या प्रोसेस रहती, ये तो कर ही लोगे आपने ना, ठीक है, नोट कर लिया। तो प्रोसेस क्या होती, ध्यान से देखो, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वाला फाइंड करना हमें,
यहाँ दिया है 60 डिग्री का ओ ए, ये कितनी दी है आपको 21, है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले ये पता लगाना पड़ेगा ये जो कोण है ये कितने डिग्री की। तो आप कैसे पता लगाओगे कि त्रिभुज ओ ए बी में लिखोगे ओ ए बराबर ओ बी, क्यों, त्रिज्या है ना, बराबर है आपस में, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, पिछली साल पढ़ के आए, नियम होता है ना। तो उस हिसाब से ये कोण कैसे आ गए बराबर। फिर करोगे, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। एक कोण आपको कितना दिया है 60, एक कोण क्या है कोण ए, और एक कोण क्या है बी बराबर में 180। अब चाहे ए की जगह पे बी रख दो, चाहे बी की जगह पे ए रख दो, तो 60 प्लस कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180, ऐसा करना पड़ता। फिर ये निकाल के क्या होता है 2 कोण ए, और ये 60 इधर घट जाता है 120, तो कोण ए बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब कोण ए अगर 60 आया तो कोण बी भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। आगा यहाँ तक, तो जब इस प्रकार लिखेंगे, अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है, हमको पता चल गया ये एक समबाहु त्रिभुज है। अभी तो हमने सिर्फ ये पता किया है कि समबाहु त्रिभुज है, इतना कुछ करने के बाद फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे जैसे उसमें लगाते थे। क्या करेंगे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का लगाएंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, तो त्रिभुज कौन सा निकाल लिया समबाहु, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ ए स्क्वायर का मतलब समझो भुजा स्क्वायर, और इसकी भुजा क्या चल रही है ये, और भुजा का मतलब क्या है आर, आई बात समझ। तो अगर गौर से देखो तो चीज तो वही है 360 थीटा अपॉन 360 पाई, √3/4 आया था सॉल्व करने पे, आर स्क्वायर इधर आर स्क्वायर ये बाहर ले लिया, तो ये जो है इसी से बनाया गया ये फॉर्मूला, कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है ना। ट्रिक क्या होती है, आगे जब सवाल करते चले जाते तो वहां कोई ऐसी पता चल जाता कि यार अपन इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, तो वो डायरेक्ट करने का तरीका ही क्या बन जाता है, एक ट्रिक बन जाती है। तो बस इस पैटर्न को ट्रिक नाम देती है। अदरवाइज लेंथी मैटर में आपको इतना सब करना पड़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ आओ और फिर वैसा ऐसा सवाल फिर भी करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट ही यहाँ से क्यों ना करें, इसलिए ये फॉर्मूला दिमाग में बिठा लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसी से आपको सवाल करने, अगर एग्जाम में भी आए तो आप इसी से कराना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है, क्लियर है। अब ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए था, ये तो हो ही गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलो देखो 6 क्वेश्चन ये आपको करना है। जैसे त्रिज्या कितनी दी है, दिया है करके लिख देंगे, दिया है त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है आर बराबर 15 सेंटीमीटर, है ना। और क्या दिया है, कोण दिया है, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, ये तो वो चीज है जो हमको दे दी। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो देखो कैसे करेंगे, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तरीका मैंने बताया, उसी को लगाएंगे, क्या आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, किसका निकल गया लघु वृत्तखंड का, निकाल दोगे थीटा 60 है और आर की वैल्यू कितनी है 15 है, और पाई हमको यहाँ कितना यूज करना है 3.14 यूज करना है, क्वेश्चन में उसने बोल दिया, ठीक है। थीटा की जगह पे 60 रखा हो जाएगा, साइन 60 का मान कितना होता है, कितना होता है साइन 60 का, जल्दी बताओ, वेरी गुड √3/2 यही होता ना, पक्का अभी बताया। इसके बाद जब ये सॉल्व हो जाए फिर पुनः करेंगे, हमको एक और चीज निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हम पूरे वृत्त में से केवल इस लघु वृत्तखंड को घटा देंगे तो किसका निकल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का, इसका निकल जाएगा। तो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल पता ही है पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का जो यहाँ से निकले वो उठा के यहाँ पे रख देना और इसको सॉल्व कर लेना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, आप कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 7वां,
त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की जीवा पर कोई केंद्र पर 120 डिग्री कोण बनाती संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हो गया, ये त्रिज्या है, ये जीवा है, केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बन रहा है, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, इनको नाम दे दिया OAB। ठीक है, त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर की, ये हो गई त्रिज्या 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर रख देंगे। चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, दिया है त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया है 120 डिग्री। थीटा कितना दिया है 100, तो थीटा कितना हो गया 120। क्या निकालना, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लगा देंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो राइटिंग ऐसी आ रही है जल्दबाजी में। ठीक है, क्या है आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा 120 बटे में 360, पाई का मान 3.14 रखने की बोला है, माइनस 1/2 साइन कितना है 120। अब यहाँ देखो साइन 120 की मैं पूरा नहीं करा रहा, आधा कराऊंगा। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, ये कट जाएगा 120 दिया तो 1/3 इंटू 3.14 काट देना, जो कटे 1/2 साइन 120 का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखो, जो साइन और कोसेक होती है इन दोनों की वैल्यू 90 के बाद काय में चलती है, प्लस में चलती है, कहां तक 180 तक। ठीक है, इनके अलावा जितने होते हैं सबकी वैल्यू माइनस में ही रहती है। तो जैसे मैं बताऊं साइन 0 से मान करते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। साइन 0 का मान 0 ही होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 ये होगा ना, और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1/4। ठीक है, अब इसके बाद आता है 120, 120 फिर आएगा 135, ठीक है ना, फिर 150 और फिर 180। इस टाइप से और वैल्यू आगे आती आती है। ठीक है, लेकिन हमें कितना चाहिए 120। फिलहाल हमको इसी से मतलब, बाकी सब जब 11 12 में मैथ पढ़ोगे तब देखना। तो ये जो वैल्यू है ना, ऐसी की ऐसी वैल्यू उस साइड चलती रहती है, बस सिर्फ क्या है कि बाकी सब माइनस में हो जाती है साइन और कोसेक को छोड़ के। तो इनमें तो माइनस भी नहीं करना, तो और सरल है। तो ध्यान से देखो 90 पे अपन है, बीच में है, 120 पे जाना है, तो ये जो साइड की वैल्यू वही काय की हो जाएगी 120 की, और जो 45 की वैल्यू वो 135 की, और जो 30 की वैल्यू वो 150 की, और जो 0 है वो 180। आए को समझ। तो यहाँ पे जो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो साइन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी √3/2 लिख देंगे, क्योंकि साइन 120 बराबर √3/2। इसको आप आओगे आप सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, वैल्यू रखनी थी रख दी, आप काटा पीटी करके सॉल्व कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो आगे आप √3 दिया है तो रख देना, √3 का मान 1.732, 732 अकेला दिया, 732 होता है और भी हमें होता है, तो हम तो 1.73 रख देना। आगे चल के रख देना जब पूरा सॉल्व हो जाए उसके बाद रखना, पहले मत रखना। ठीक है ना, जब आगे आपको। चलिए अगले क्वेश्चन। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, चलो एक वर्गाकार घास का मैदान बनाते हैं। ठीक है, भुजा कितनी है 15 मीटर, ये सब जगह 15 मीटर ही है। इसके बाद इसके खूटे पर, एक कोने पर लगे खूटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया। अब ये देखो घोड़ा मोड़ा डिजाइनिंग अपने बहुत खतरनाक आती, तुम्हें वैसे ही पता है ना, ये प्रजाति का अलग प्रजाति का घोड़ा है जो भी है, मिट्टू सा तो बन गया। चलो ठीक है, तो ये रस्सी से बंधा हुआ है ना। अब देखो ये चल सकता है कितना, एक अरे 4 टांग करना पड़ेगी, इतना एरिया है ना। ठीक है, घोड़ा नहीं लग रहा, पर ये समझ लो उसको, घोड़ा जैसा ऐसा लग रहा, कोई लेटा हुआ है या बतख है, जो भी है। ठीक है, 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए पहला मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो पहला ये कितने उससे बन रहा है 5 मीटर, 5, तो त्रिज्या कितनी हो गई, बिल्कुल दिया है पहले नंबर पे याद। ठीक है, त्रिज्या बराबर 5 मीटर, या घोड़ा जिस रस्सी से बना हुआ। अब बताओ एक वर्ग में कोण कितने डिग्री का बनता है,
90 डिग्री का। तो ये थीटा जो होगा कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो आएगा घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल। लिखेंगे घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल बराबर करके क्या चलेगा? त्रिज्या खंड होगा या कि नहीं? थीटा अपॉन 360 पाई आर, थीटा 90 चलेगा, यहाँ 360, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर। अच्छा इसमें 3.14 तो नहीं दिया? दूसरे में दिया हुआ है ना। तो आप देखो वैल्यू रख के अगर आपको कोई मिस्टेक आंसर दशमलव इधर उधर करे तो आप पाई की वैल्यू फिर ये 3.14 रख लेना, ठीक है ना। अदरवाइज 22/7 ही चाहिए। दूसरे क्वेश्चन में पूछा तो दूसरे में रख देंगे 3.14। चलिए तो ये पहला अब आप सॉल्व कर लेना। इसके बाद दूसरा देखो, इसी में क्या दिया कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में अगर वृद्धि कर दी जाए, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो अब रस्सी की लंबाई कितनी हो गई? रस्सी की लंबाई पहले कितनी थी? 5 थी, अब कितनी कर दी? 10 मीटर कर दी। लेकिन क्या थीटा में कोई परिवर्तन आएगा? अब फिर लगा देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वही घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल बराबर, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 रखना, बटे में 360 रखना, पाई का मान 3.14 रखना स्पेशली बोला, और आर स्क्वायर कितना रखना? 10 का। अब आप सॉल्व कर लेना इसके बाद, ठीक है ना। जो भी स्टेप बने आंसर निकल जाएगा, सही निकलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ। नवा क्वेश्चन देखते हैं, कराना पड़ेगा या कर लो। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। व्यास 35 mm है तो त्रिज्या कितनी निकलेगी बेटा? पहले वो निकालेगी। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित किया जैसा कि दर्शाया गया। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार। तो दिया है ब्रूच का व्यास, है ना, वृत्ताकार ब्रूच का व्यास कितना दिया है? 35। त्रिज्या कितनी निकल आएगी इससे? त्रिज्या r बराबर 35/2 mm, ठीक है। बस इतना काफी है, पहला निकालना है। अब इसके बाद तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। कुल वांछित तार की लंबाई, पहला वाला कुल वांछित मतलब आवश्यक तार की लंबाई। अब ध्यान से देखो, ये वृत्ताकार तार, यहाँ पे भी तांबे का तार लगा है, इसके बाद एक ये लगा, एक ये लगा, एक ये लगा, एक ये, कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए, एक और 5। 5 व्यास में भी तार लगा है। तो तार की लंबाई क्या हो जाएगी? ब्रूच की परिधि प्लस 5 इंटू ब्रूच का क्या? व्यास। ब्रूच की परिधि क्या होगी? 2 पाई, और व्यास तो डी ही है, कितना? डी। व्यास का मतलब अपन लिख देते हैं कितना है? 35। 2 पाई का मान 22/7 और आर कितना निकाल लिया? 35/2, और प्लस का 5 इंटू 35। 2 से 2 7 पन्ने 35, 22 पन्ने 110, और 55 25 2 5 3 15 और 2 17, टोटल कितना जाएगा? 285 mm। इतना उसमें तार प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। कितना? 285 mm। देखो वो राइटिंग पर अभी ध्यान मत देना जाना है ना। चलो दूसरा देखते हैं, समझना मैन। दूसरा क्या है? ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब ये इसने ये भी बताया कि इसको कितने त्रिज्या खंडों में बांटा गया है। तो पहले बोला गया है जो इसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में बांट देता है। कितने खंड बन गए अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 त्रिज्या खंड बन गए। क्योंकि ब्रूच कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 360। कंप्लीट सर्कल है 360 डिग्री।
तो प्रत्येक ब्रूच द्वारा बनाया गया जो कोण होगा वो क्या होगा, पहले वो निकालते हैं। तो लिखेंगे प्रत्येक ब्रूच द्वारा बनाया गया कोण 360, कितने ब्रूच है 10, कितने डिग्री आ गया 36, मतलब हर एक ब्रूच 36 डिग्री एंगल को कवर कर रहा है। त्रिज्या आपके पास दी है, बोला है प्रत्येक ब्रूच का ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे आप करके, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे में 360 पाई आर, ठीक है। थीटा का मान कितना है सर, ये निकाला ना 36 बटे में पाई का मान 22 बटे और आर का स्क्वायर कितना है 35 बटे 2 का, आप इसमें करने में कुछ कर लोगे ना, 36 धाम के, ठीक है। तो क्या निकलेगा 1/10 गुणा 22/7 गुणा 35/2 गुणा 35/2, ठीक है। 7 पन्ने 35, 5 दूनी 10, 2 से 11 बार, ऊपर बचा 11 इंटू 35, नीचे बटा 2 और 2 4, 11 पन्ने 55, 5 11 33 और 5 38 बटे में 2 दूनी 4 mm स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो प्रत्येक ब्रूच का जो क्षेत्रफल निकला है प्रत्येक का, ये एक का कितना निकला 385 बटे 4 mm स्क्वायर, मतलब इस पहले का भी इतना ही है, दूसरे वाले को भी करेंगे तो भी इतना, तीसरे वाले का भी इतना, क्योंकि वो बराबर बराबर 10 खंडों में बटा हुआ है, ठीक है ना। अब आप क्या करो, ये एग्जैक्ट नोट कर लो, केवल इतना इतना कर लो, सॉल्व आपको करना है, इसमें दूसरा नंबर डाल के इतना कर लो और सॉल्व आपको करना है, ठीक है ना, मैंने समझा। छतरी, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कितने बराबर भाग हैं इसमें, 8 ताने लगी हुई, तो 8 बराबर इससे हो गए, ठीक है, 8 बराबर इससे हो गए। चलो देखते हैं, दिया है छतरी की त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या आर बराबर है कितनी 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 8 बराबर हिस्सों में ही है, तो 8 भाग द्वारा या 8 तानों द्वारा, ठीक है, 8 तानों, 8 छतरी के 8 भागों द्वारा बनाया गया कोण, पूरा छतरी बन गई 8 भागों में, कितना हो जाएगा 360, एक भाग द्वारा बनाया गया कोण 360 बटे कितना हो जाएगा 8, काटे तो कितना होगा 8 चौके 32 और 8 पर 40, इसीलिए 2 क्या बोला था, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, अच्छा देखो ये छतरी 8 ताने हैं, एक पूरी पूरी बना देते हैं, 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 2 क्रमागत तान, मान चलो ये ले लें, एक तान ये, एक तान ये, अगर गौर से देखो तो ये क्या बन गया त्रिज्या खंड है ना, इसके बीच का कोण हमने कितना निकाल लिया 45 डिग्री, तो थीटा बटे 360 पाई आर, थीटा कितना निकाला 45 बटे में 360, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर, ठीक है। ये 45 अब ये आप कर लोगे यार, मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना, सॉल्व कर लेना इसको,
क्योंकि अब सॉल्व भी करना और क्या रहेगा उसमें, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल इतने ज्ञात करना था। तो आप इसको काटा पीटी करके निकाल लेना, 45 इसको काट देना, जो आ जाए इनमें आपस में जो कटे उसको काट देना, ठीक है ना। और यहाँ लिख लेना बनाया गया कोण थीटा बराबर, ठीक है। चलो नोट कर लो। क्वेश्चन है किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर। वाइपर की पत्ती की लंबाई दिया है, वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी दी है भाई, ये दी है 25। तो अपन इसको त्रिज्या मान लो, ठीक है। और 115 डिग्री तक ये घूम सकती है, कोण बराबर थीटा बराबर 115 डिग्री घूमकर सफाई कर सकती है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो देखिए। तो ध्यान से देखो, जैसे ये गाड़ी है और ये लगा हुआ है ना, तो ये फुहार कितना कर रहा है केवल, ऐसे इधर वाले की बात करें ये भी इतना कर रहा है क्या नहीं। तो एक फुहार कितना क्षेत्रफल कवर हो रहा है। तो अगर मैं इसको दोनों बराबर ही लंबाई के हैं तो किसी एक का निकाल लेते और दो का गुणा कर देंगे। तो अब एक बात बताओ, ये क्या बन गया, त्रिज्या खंड बन गया। त्रिज्या खंड में कोण आपको 115 डिग्री दे दिए, इतना कवर करते हैं। त्रिज्या आपको इसकी 25 सेंटीमीटर मिल गई। प्रत्येक बुहार में साफ किया गया क्षेत्रफल तो कितना होगा, 2 है तो 2 का गुणा करेंगे, थीटा बटे 360 पाई आर, 2 इंटू थीटा का मान 115 बटे में 360, पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान 25 का स्क्वायर। 2 इंटू 115 बटे 360, 22 बटे 7 और 25 इंटू 25। बाकी आप टैलेंटेड बच्चे हो, सब कर ही लोगे इसको काटा पीटी करके सॉल्व, ठीक है ना, आंसर निकल आएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण पर एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता समुद्र को उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है या दी जा सकती है। पाई का मान 3.14। ये देखो, ये भी आप ही करोगे। दिया है, क्या दिया, सीधा फॉर्मूला लगना। त्रिज्या आर बराबर 16.5 किलोमीटर लेके चलेंगे हम, ठीक है। और कोण थीटा जो है वो 80 डिग्री का लेकर चलेंगे, ठीक है। और लाल रंग का प्रकाश फैलाता समुद्र को उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो लिखेंगे समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहां जहाजों को चेतावनी दी जा सके, क्या हो जाएगा, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। देखने में कठिन क्वेश्चन है, बाकी है वैल्यू सरली, पाई की वैल्यू कुछ और रखनी है, 3.14 रखनी है। आर वैल्यू आर होगा 16.5 का, कर लेना आप इसको ना, 80 बटे में 360, 3.14 और ये 16.5 इंटू 16.5, इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर निकल आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नोट कर लो जल्दी, 13वां और खत्म करें। देखो 14वां क्वेश्चन देखो, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री हो। तो यहाँ थीटा की जगह पे हम कितना डिग्री लेके चलेंगे, P डिग्री। चलिए, वैसे अगर हम इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दे तो क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। थीटा की जगह पे क्या रख देते P, तो हो जाएगा P डिग्री बटे में 360 और पाई आर स्क्वायर। क्या कहीं पे ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें पाई आर स्क्वायर हो और अपन में 360 हो, नहीं है।
नहीं है ना, तो क्या करें फिर ऐसी स्थिति में? आप देखो एक ऑप्शन में आपको मिलेगा नीचे 720, मिल गया। अगर मैं ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दूं, कर सकता हूं, जो कि मैं अपन पिछली बार यूक्लिड को पढ़ के आए, तो हो जाएगा पी डिग्री इंटू 2 पाई r² हो जाएगा, और बटे में 720। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी, वो तुम्हारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। खत्म। 12.2।